नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा महीना में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं आपके एग्ज़ाम की डेट और आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आता जा रहा है। जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, प्लस उसमें 25 दिसंबर की सेलिब्रेशन भी होगा। जनवरी में 1 जनवरी का सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। तो सेलिब्रेशन भी साथ में, प्लस शादियां भी चल रही होगी किसी ना किसी के घर में, किसी के चाचा की, किसी की मासी की, किसी के मामा की शादियां भी चल रही होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आपको कि एंजॉय नहीं करना, एंजॉय करो, साथ में पढ़ाई भी ज़रूरी है। क्योंकि आप ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते, मतलब सिर्फ बुक्स लेके पढ़ना है, किसी का कोई फंक्शन हो तो आप अटेंड नहीं करना, अटेंड करो, बिंदास अटेंड करो, पर साथ में पढ़ाई करो, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है और डिक्शनरी में हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता ही है, ठीक है। यानी कि डिक्शनरी में जो लेटर्स आते हैं, सबसे पहला अल्फ़ाबेट आएगा, देन सेकंड, देन थर्ड, इस तरीके से कि पहले सबसे पहले ए आएगा, देन बी आएगा, देन सी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑप्शन है हम उसमें देखते हैं। अगर देखा जाए हमारे पास सब में एन कॉमन है, ठीक है। हमारे पास 5 ऑप्शन है, पाँचों में एन कॉमन है। उसके बाद हम सेकंड लेटर पे गए तो सेकंड लेटर में यहाँ पे ए कॉमन है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए, यानी कि हमने देखा, और यहाँ पे यू है। यानी कि हमारे पास 5 ऑप्शंस थे, 5 ऑप्शंस में हमारे पास 2 लेटर्स यानी कि 2 अल्फ़ाबेट हमारे कॉमन हुए, ठीक है। अगर 2 अल्फ़ाबेट्स कॉमन हुए, अब हम चलेंगे थर्ड अल्फ़ाबेट्स के पास। थर्ड अल्फ़ाबेट यानी कि अल्फ़ाबेट इनकी डिक्शनरी में थर्ड अल्फ़ाबेट, क्यों? ये 2 जब कॉमन हो गए तो हमें तीसरा यानी कि तीसरा फाइंड करना होगा, और हमें करना क्या है, क्रम से लगाना है, ठीक है। अगर हम थर्ड देखें तो यहाँ पे यू है और यहाँ पे क्या है, वी। तो यू पहले आता है, वी बाद में आता है डिक्शनरी में, ठीक है। अगर यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे यानी कि हमारे पास 2 ऑप्शंस क्या हो गए, 2 ऑप्शंस कॉमन हो गए। एन ए यू यहाँ पे है और एन ए यू यहाँ पे है, 2 ऑप्शन। अब हम यानी कि नेक्स्ट वाले लेटर पर चलेंगे। यहाँ पे क्या है, जी है और यहाँ पे क्या है, टी है, ठीक है। यानी कि इनकी डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आता है, जी आता है, देन टी आता है। यानी कि हमें पता चल सबसे पहले हमारा क्या आएगा, 1 आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 4, अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें 1 एंड 4 यहाँ पे भी है, 1 एंड 4 यानी कि हमारे ऑप्शन नंबर सेकेंड और ऑप्शन नंबर यानी कि ये हमारे एलिमिनेट हो गए, ठीक है। 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन और बचे हैं, ठीक है। यानी कि हमने फर्स्ट एंड फोर्थ ले लिया। अब हम चलेंगे एन ए, यहाँ पे वी है, यहाँ पे भी क्या है, वी है, बट उससे पहले हमारे पास यहाँ पे, हाँ अब क्या है हमारे पास, एन ए वी यहाँ पे भी है, एन ए वी यहाँ पे भी है। अब वी के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे वाई आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, आई। तो अल्फ़ाबेट्स में यानी कि डिक्शनरी में अल्फ़ाबेट पहले कौन सा आता है, आई आता है। तो हम उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद हमने आई यानी कि ये भी हमारा हो गया। अब हम किस में कंपेयर करेंगे, सेकंड में और फोर्थ में। यहाँ पे क्या है, एन ए वी वाई, क्या था यहाँ पे, एन ए वी वाई। यहाँ पे क्या है, एन यू पी, यानी कि अब क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा, देन उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको चेक करें, हमारे ऑप्शन में कोई है क्या, हमारे पास यस 1 4 3 2 5, क्या है हमारे पास 1 4 3 2 5। क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखें, ये कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को बताएं अपना हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एक बार। देखो इसमें हमें सर्वोत्तम ढंग से इनकी हमें कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है यानी कि जो इसको फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें इंजीनियर्स और स्नातक और अशिक्षित, यानी कि इंजीनियर, स्नातक मतलब ग्रेजुएट जिसको हम बोलते हैं ग्रेजुएट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, ग्रेजुएट बोलते हैं। और अशिक्षित मतलब इलिटरेट, ठीक है, इलिटरेट हो जाएगा ये। अगर इलिटरेट हो जाएगा यानी कि अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे मान लो स्नातक यानी कि जो ग्रेजुएट होंगे वो इंजीनियर भी हो सकते हैं, बट क्या इंजीनियर यानी कि ग्रेजुएट और इंजीनियर, अगर हम बात करें ग्रेजुएट की और इंजीनियर की, क्या वो दोनों अशिक्षित होंगे, नहीं ना, वो तो अशिक्षित नहीं भाई, ग्रेजुएट है बंदा और इंजीनियर है बंदा, वो अशिक्षित तो नहीं होगा, यानी कि हमारा ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म, ठीक है। दूसरा बोल रहा है किसान, ग्रामीण और साक्षर, ठीक है। मान लो ग्रामीण अगर है तो किसान, क्या किसान के पूरे के पूरे किसान ग्रामीण हो सकते हैं, नहीं हो सकते। और ये मान लो हमने ये किसान था हमारा, कुछ किसान हमारे साक्षर हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ या तो ग्रामीण साक्षर हो सकते हैं, यानी कि हमने देखा ये भी हमारा इसमें नहीं आएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है।
उसके बाद डॉक्टर, नर्स, इंसान। अगर हम इसकी बात करें, ये इंसान है, कुछ इंसान डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ इंसान नर्स हो सकती हैं, ठीक है। बट सारे के सारे डॉक्टर नर्स नहीं होंगे और सारे के सारे इंसान भी डॉक्टर्स नहीं होंगे, यानी कि हमारा ये भी एलिमिनेट हो गया। अब चलते हैं हम फोर्थ की तरफ। वो बोल रहा है महिलाएं, माताएं और पुत्रियां। अगर हम बात करें, यानी कि सारी की सारी जो माताएं हैं, सारी की सारी जो माताएं हैं, सारी की सारी माताएं किसी ना किसी की पुत्रियां होंगी। सारी की सारी माताएं क्या होंगी? किसी ना किसी की पुत्रियां होंगी। अब आप देखो, आपकी माँ है, वो किसी ना किसी की पुत्री रही होंगी, यानी कि आपकी नानी की पुत्री रही होंगी। आपकी माँ कौन हुई? आपकी नानी की पुत्री रही होंगी, यानी कि सारी की सारी माताएं पुत्रियां होंगी और सारी की सारी पुत्रियां क्या होंगी? महिलाएं होंगी। क्या होंगी? ये महिलाएं होंगी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो हमारा वेन डायग्राम जो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रखा था वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों बस ये ध्यान रखना कि जितने भी सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, जितने भी फंक्शंस आ रहे हैं, उसमें आपको आपकी पढ़ाई पे बहुत ध्यान रखना है। आप, मैं मना नहीं करूँगी सेलिब्रेशन नहीं करें, क्योंकि सेलिब्रेशन आप करो, जम के सेलिब्रेशन करो, बट जम के पढ़ाई भी करो। सेलिब्रेशन करने से आपका माइंड फ्रेश होगा, ठीक है। आप ये करो। अब बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो, हमें दे रखा है कैमल। कैमल को इसने लिखा है, इससे कंपेयर किया है, ठीक है। हॉर्स को इसने इस वर्ड से कंपेयर किया, पूछा है वेल को क्या कहेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो दो चीज़ें हैं। अगर आप ऐसे करके करना चाहें, ये कैमल दे रखा है, ये ECNGN इस तरीके से, या तो आप क्या करो, इसको नंबरिंग कर लो। क्या करो? नंबरिंग करेंगे, कितना हो जाएगा? 3, 1, 13, 5 और ये 12 हो जाएगा। ये कितना? 5, 3, 14, 7 और ये 14 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये 3 है, ये 5 है, कितना इंक्रीज हुआ है? ये 2 इंक्रीज हुआ है। 3 और 5 से कितना हो गया? 2 इंक्रीज हुआ है। ये कितना इंक्रीज हुआ है? यहाँ पे भी ये 2 इंक्रीज, बट यहाँ पे कितना हुआ है? ये 1 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। यानी कि 2 to 1। अगेन यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ? 5 से 7 हुआ है, यहाँ पे 2 इंक्रीज हुआ है ये। फिर यहाँ पे 12 से 14 हुआ है, कितना? 2 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 2 इंक्रीज हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे इनके फर्स्ट और सेकेंड लेटर दो इंक्रीज हो रहे हैं, बीच वाला लेटर 1 इंक्रीज हो रहा है। या तो आप नंबरिंग करके कर लो, या फिर आप डायरेक्टली कर लो। सी यहाँ पे दे रखा है ना, सी के बाद डायरेक्टली क्या आया है? ई आया। तो सी के बाद 2, आप इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इसको इस तरीके से करें। आप क्या करोगे? सी के बाद, यानी कितना रहा? सी के बाद ई आ रहा है, कि सी का डी और ई हमें पता चल गया कितना बढ़ रहा है, ये 2। ए के बाद कितना आ रहा है? सी, यानी कि ए के बाद बी सी, यहाँ पे 2 बढ़ गया। एन के बाद यहाँ पे एम के बाद एन, यानी कि यहाँ पे 1 इंक्रीज हुआ है। ई के बाद जी आया है, यहाँ पे 2 इंक्रीज हुआ है। और एल के बाद यहाँ पे एन आया है, तो यहाँ पे कितना हुआ है? 2 इंक्रीज हुआ है। सेम अब, यानी कि एक बार हम यहाँ पे भी चेक करें, एच के बाद आ रहा है क्या? यहाँ पे जे, यानी कि एच के बाद आई जे, कितना इंक्रीज हो रहा है? यहाँ पे 2 हो रहा है। अब बीच वाला चेक कर लेते हैं। आर के बाद क्या आना चाहिए? 1 इंक्रीज होकर एस आना चाहिए, तो एस, आर के बाद हमारा एस आ रहा है। यानी कि हमें ये तो कंफर्म हो गया, जो हमने लिया है हम इसके अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है? डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद अगर हम आगे 2 बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो डब्ल्यू का एक्स वाई, तो 2 हमारे ऑप्शन हमारे पास बचे, यानी कि वाई यहाँ पे भी है, वहाँ यहाँ पे भी है। ओ के बाद 2 बढ़ाएंगे, ओ के बाद कितना? ओ के बाद क्या आएगा? पी और क्यू, सॉरी यहाँ पे ना एच, ये वाला कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, सॉरी। ये क्या है? एच के बाद क्या हो जाएगा? एच के बाद आई जे, यहाँ पे भी वाई और जे है, यहाँ पे भी वाई जे है। अब जो थर्ड वाला लेटर, यानी कि जो थर्ड वाला लेटर बढ़ेगा वो 1 बढ़ेगा, ठीक है। 1 बढ़ेगा मतलब ए के बाद क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए, यानी कि ये भी एलिमिनेट हो गया। हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है? बी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो बेसिक्स हैं वो आप लिख के भी कर सकते हो, बट इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, हमें टाइम भी तो सेव करना है। टाइम सेव करने के साथ साथ हमें क्वेश्चन भी सही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे बताइए एक बार, देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा, मैंने बताया है इस तरीके क्वेश्चन जब भी होगा आप इन सबको ऐड करोगे, यानी कि ऐड करोगे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ रहा है ये? 15। कितना है ये? यानी कि काउंट, सबको क्या करोगे? काउंट करोगे।
सबको काउंट करोगे तो हमने काउंट किया तो कितना है हमारे पास 15 आया काउंट करने के बाद। अब क्या करोगे, काउंट करने के बाद इसके फैक्टर करोगे। इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ मैं, 3 into 5 में लिख सकती हूँ, 3 into 5 में लिख सकती हूँ, ठीक है। अब इसको क्या करो, 5 की उसमें तोड़ लो, 1 2 3 4 5, ये ब्रेक हो गया, 1 2 3 4 5, ये भी ब्रेक हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, हमने ब्रेक कर लिया। अब देखो, अब इन्हीं में से आप आंसर निकाल सकते हो जो हमें दे रखा है। यहाँ पे देखो ये क्या है, m से पहले क्या है, m से पहले क्या है यहाँ पे k, यानी कि m से पहले k आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और r के बाद हमारे पास r नहीं है यहाँ पे, ठीक है, v के बाद और m के बाद यहाँ पे ये हो गया, यानी कि m के पहले हमारा हो गया k हमने लिख दिया, और m के बाद हमारा r है, तो यहाँ पे m के बाद हम r फिल कर सकते हैं, ठीक है। और r के बाद हमारा क्या है यहाँ पे d, तो यहाँ पे हम d लिख सकते हैं, क्लियर, हम यहाँ पे d लिख सकते हैं। अब हमारा एक बन गया, अब बाकी के बना दो। v के बाद क्या आना चाहिए हमारे पास, k आना चाहिए, k के बाद m है, m के बाद क्या आना चाहिए, r आना चाहिए, और k के पहले, यहाँ पे k के पहले क्या है, v है, तो हमने यहाँ से v फिल कर दिया और हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कि क्या हुआ, हम देखते बना के, अगर हम इसको बनाएं कितना हो जाएगा ये, k d k r v r, हमारे पास कोई ऑप्शन है k d k r v r, ऑप्शन नंबर ये सेकेंड, क्लियर हो गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, जब भी बस ये ध्यान रखना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आप इनको काउंट करोगे, काउंट करने के बाद फैक्टर करोगे, फैक्टर के बाद इनको ब्रेक कर दोगे और जैसे ये है उसको फिलअप कर दोगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताएं एक बार। देखो यहाँ पे, हाँ, ये अगर 18 को 16 से और यहाँ पे 16 का 23 को बुलाए, तो पूछ रहा है कि 20 का जो रिलेशन है, 20 का रिलेशन क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, 20 का हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये हमें कितना दे रखा है 18, अगर मैं 18 डिवाइड बाई 2 करती हूँ और माइनस का 1 करूँ, कितना हो जाएगा ये, 2 नाम 18, 9 में से 1 गया तो 8 बजेगा, और 18 प्लस 8 कितना होता है 26, कितना होता है ये 26 होता है। तो हमें पता चल गया कि जो हमने लॉजिक लगाया है वो सही लॉजिक है। एक बार इसमें भी चेक कर लेते हैं कि यही लॉजिक लग रहा है ये। उस यहाँ पे कितना दे रखा है, ये 16 दे रखा है, 16 प्लस 16 डिवाइड बाई 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा, इनके 16 प्लस 7 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 23, कितना हो जाएगा, ये 23 हो गया, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि हम सेम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये कितना दे रखा है 20 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 माइनस का 1, ठीक है। इस तरीके से जब हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, यानी कि 10 हो जाएगा, और 10 में से 1 गया कितना हो जाएगा 9, तो 20 प्लस 9 जब करोगे तो कितना हो जाएगा 29, क्लियर हुआ। यानी कि हमने इसमें क्या देखा, इसमें हमने देखा जो भी हमारा फर्स्ट लेटर है उसका हाफ किया, -1 किया और उसमें ऐड कर दिया, ठीक है, ये हुआ क्लियर। नेक्स्ट, इसको कैसे करेंगे, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कौन सा, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कुछ लोग इसको प्लस से डिनोट करते हैं, और कुछ मतलब मान लो कि प्लस इन द सेंस मेल को वो प्लस से डिनोट करते हैं और फीमेल को वो माइनस से डिनोट करते हैं, इस तरीके से, ठीक है, माइनस से डिनोट करते हैं। या फिर कुछ लोग मेल को ट्राइंगल से डिनोट करते हैं और कुछ लोग फीमेल को स्क्वायर से डिनोट करते हैं, फिर सर्कल से डिनोट करते हैं, जो भी है। भाई इतना सर क्यों लगाना, इसमें प्लस माइनस की स्टार ये सब इतना मत लगाओ, जो दे रखा बस वही लिखते जाओ और उसको सॉल्व करो, ठीक है। इतना सोचोगे तो हो गया कि हम इसको प्लस लिखें कि माइनस लिखें, इतना नहीं सोचना है, सीधा सीधा जो हमें गिवन है उसकी तरीके से सॉल्व करते जाना है, ठीक है। उसने क्या बोला है, ए जो है डी का पिता है, यानी कि ए, मान लो यहाँ पे ए जो है डी का फादर है, क्या है, पिता है, लिख दिया। टाइम लगा बिल्कुल भी लिखने में, नहीं तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला है, सी और डी भाई हैं, सी और डी क्या है, भाई हैं, ठीक है। जी बी की माँ है, ना तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन जी की है और ना ही बी की है, इसको छोड़ेंगे आगे पढ़ेंगे कोई इन्फॉर्मेशन है क्या। उसके बाद से बोला सी जो है बी का भाई है, यानी कि सी क्या है, बी का भाई हो गया, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें।
उसके बाद इसने बोला जी बी की माँ है, तो जी क्या हो गई, बी की माँ हो गई, यानी कि ये तीनों भाई बहन हो गए, भाई की ये भाई है तो इसका मतलब ये तीनों ये भाई हो गए। इसके फादर अगर ये है, अगर ये तीनों भाई हैं, बी की माँ ये है, ए की माँ, यानी कि ये कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ, ए और जी कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है, पति पत्नी हो गए। अब उसने बोला क्या है, जी जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हमें पता है बच्चों, जो जी जो होता है, जी जो होता है, यानी कि जी इन द सेंस सॉरी, यानी कि जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर सबसे पहले हम उसका रिलेशन देखेंगे, जो भी फर्स्ट होगा हम उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे, ना कि सेकंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो जी के बारे में पूछो, जी क्या लगेगा ए का, तो जी क्या लगेगी, ए की पत्नी क्या हो जाएगी, यानी कि ए की कौन लगेगी, पत्नी लगेगी, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी बताएं, फटाफट आंसर्स करते निकला करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो और जल्दी जल्दी आंसर बताओ, ठीक है। शादी में भी तो जाना है भाई, जल्दी जल्दी करो, क्वेश्चन जल्दी करो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो कैसे दे रखा है हमें, 19 अगर है तो 19 का मल्टीप्लाई मैं अगर करती हूँ, 19 एकम 19 किया, 19 दूनी किया मैंने, 19 दूनी 38 हो गया, 19 30 यानी कि 38 इंटू 3 करूँगी तो कितना आएगा, 3 8 24 और 2 3 3 9 और 2 11, यानी कि कितना 114, 114 इंटू क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे 4। अगर मैं इंटू 4 कर रही हूँ तो देखते हैं, 4 4 जा 16 के 6, 4 1 जा 4 और एक 5 और 4 1 जा 4, कितना आना चाहिए हमारे पास, 456, 456 हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसको एक बार करके देख लो, इंटू 5 भी करोगे तो हमारे पास यही डिजिट आएगी, 5 6 30, यानी कि हमारे पास यूनिट डिजिट चेक किया हमने, कितना आ रहा है 0, तो यानी क्या हो जाएगा, ये हम जो लॉजिक लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताएं जल्दी से। हमें यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है मिस्टेक, जिसकी इसने वैल्यू इतनी दी है, ठीक है, कुछ नंबर्स दिए हैं, उसके बाद नेक्ड को इसने एक नंबर्स के डिनोट कर दिया है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी गैप नहीं है। उसने पूछा है कि इंटीमेट को क्या लिखेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो बस आपको कंपेयर करना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो पूछा क्या है उसने, इंटीमेट, तो आई की, यानी कि अगर यहाँ पे आई यहाँ पे है तो हमें आई की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे भी आई है, तो आई को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ये आई किससे डिनोट हो रहा है, 7 से। तो क्या हमारे पास ऑप्शन में 7 है, 3 ऑप्शंस में 7 है, बट हमारे पास एक ऑप्शन में 7 नहीं, सबसे पहले उसी को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है एन को इसने एन को किससे डिनोट किया है, 8 से, तो यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद क्या हो रहा है, टी का मतलब कितना है यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 4 की तरफ जाऊंगी तो 1 2 3 4, टी को इसने किससे डिनोट किया है, 5 से, तो यहाँ पे भी 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे 6 है इसलिए ये भी एलिमिनेट, तो ऑप्शन नंबर कितना हुआ आपका, सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करें, कैसे सॉल्व करेंगे बताएं। ये लिखा है केंचुआ, केंचुआ का मतलब होता है अर्थवॉर्म, क्या होता है, अर्थवॉर्म, ठीक है, ये अर्थवॉर्म है, और ये अरुजु की मतलब कॉर्डेटा होता है, कॉर्डेटा, ठीक है। इसका मतलब होता है अरुजु की मतलब कॉर्डेटा, की जो अर्थवॉर्म है उसका मतलब है, उसका संबंध अरुजुकी से है, तो फिश मतलब मछली का संबंध किससे हो जाएगा, मछली का संबंध किससे हो जाएगा, रज्जुकी से हो जाएगा, ठीक है। इस पर तो कुछ था नहीं। इस क्वेश्चन को करें, कैसे सॉल्व करेंगे और बताएं। ये दे रखा है हमें इंपोर्ट, इसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है, इंपोर्ट की वैल्यू हमें ये दे रखी है। पूछा क्या, एक्सपेंड को हम कैसे लिखेंगे। देखो इसको लिखते हैं हम, या तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको नंबरिंग से कर सकते हैं। नंबरिंग मतलब अल्फ़ाबेट्स को नंबरिंग कर दो, इंपोर्ट IMPOR एंड ये T, उसके बाद ये क्या लिख रहा है, GKRQPR, इस तरीके से लिखा है, ठीक है, यही तो लिखा है इसने। अब देखो G के बाद यानी कि माइनस कर रहा है, कितना 2 माइनस कर रहा है, HI यानी कि -2 कर रहा है, ये K के बाद -2 कर रहा है, K के बाद LM -2 कर रहा है ये, ठीक है।
अब देखो हम नीचे से जा रहे हैं तो माइनस का 2 कर रहा है ये, ठीक है। अब देखो P के बाद QR यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है ये, और O के बाद PQ प्लस का 2 हो रहा है ये, उसके बाद R यानी कि R के बाद R यानी कि अब यहाँ से फिर से उल्टा हो रहा है, P के बाद QR माइनस का 2 और R के बाद माइनस T मतलब माइनस का 2। यानी कि पहले अगर हम बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर हमें एक्सपेंड दे रखा है तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम जा रहे हैं तो माइनस की तरफ चीज़ें जा रही हैं। अगर हम यहाँ से देखें ऑप्शन में एक्सपेंड लिखा तो ई से पहले यानी कि ई से पहले यहाँ पे माइनस, अगर हम बात करें ई से पहले कुछ आ रहा होगा तो ई से 2 पहले अगर हम बात करें तो सी आएगा, 2 पहले सी आएगा, मतलब ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारे पास, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो इनकी अगर हम बात करूँ ई के बाद इनकी सी तो है, सी के बाद डी और ई है यहाँ पे, इसका मतलब ठीक है 2 ऑप्शन। उसके बाद ई यहाँ पे फिर से 2 जा रहा है तो मैं ऑप्शन से लूँगी वी के बाद क्या चाहिए WX, ये भी है। अब हम उल्टा यानी कि अब यहाँ से क्यों जाएंगे, यहाँ से जाएंगे क्योंकि हम P और O के हम ऐसे जा रहे थे, ठीक है, प्लस जा रहे हैं। अब हम यहाँ से लेंगे P के बाद क्या आना चाहिए QR, कितना आना चाहिए R, यहाँ पे क्या आ रहा है N, यानी कि ये भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया 4th हो गया, ठीक है। अब जब भी आप करोगे तो हम डायरेक्टली करोगे, G के बाद कितना आगे यानी कि GHI 2 बढ़ गया, K के बाद कितना आगे बढ़ा है वो, यानी कि K के बाद LM 2 बढ़ गया। अब ये इस तरीके से P के बाद कितना गया है 2 आगे, P के बाद Q और R, उसके बाद O के बाद P और Q, इस तरीके से गया है, ठीक है। तो सेम आप इसमें लगा देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करें, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? सिटिंग अरेंजमेंट से। राइटिंग सिटिंग अरेंजमेंट से ये, ठीक है। इसको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा स्पेस बना लेते हैं हम इसको। दिख रहा है ये विजिबल है क्वेश्चन? हाँ विजिबल है ना क्वेश्चन, ये देखो एक बार चेक करो, दिखाई दे रहा है ना ये? थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया क्या? वेट बस, ठीक है। अब इसने बोला है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से और तसल्ली से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा है बट इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी उसको बस यहाँ पे लगाते जाएंगे, करते जाएंगे सॉल्व, ठीक है। इसने क्या बोला है, 6 डिलीवरी बॉय हैं जो कि U, V, W, X, Y एंड Z एक स्टॉक रूम से अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। यानी कि 6 डिलीवरी बॉय हैं, वो अपना सामान लेने के लिए एक लाइन टू लाइन खड़े हुए हैं। उसके बाद इसने क्या बोला है, Z जो है Z W के बाएं, ठीक बाएं बगल में बैठा है। पंक्ति में दोनों छोरों पर Z और Y है। सबसे अच्छी इनकी जो हमें सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट जो दिया है वो Z और Y इसने क्या किया, दोनों एंड्स पे बिठा दिए हैं इसने, ठीक है। उसके बाद बोला W जो है, W Z और V के बीच में है, U X के बाएं ठीक बगल में है, Y X के दाएं ठीक बगल में है। निम्नलिखित में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाईं ओर से चौथे स्थान पे, यानी राइट से 4th पोजीशन पे कौन सा होगा, ठीक है। हम बिठा लेते हैं इनको, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 एंड ये 6, ठीक है। उसने बोला क्या है, Z और Y क्या है, एक एंड्स, यानी कि दोनों एंड्स पॉइंट पे हैं। हो सकता है Y यहाँ पे हो सकता है Z यहाँ पे हो, एक हमने बस बनाया है फिगर। अब उसके बाद यहाँ से इनकी हमें एंड पॉइंट पता चल गया। उसके बाद इसने बोला Z जो है W के ठीक बाएं बगल में बैठा है। अगर मैं W को यहाँ रखती हूँ तो W का ठीक बायां Z यहाँ हो जाएगा, यानी कि हमने जो Z और Y बिठाए हैं वो एकदम ठीक पोजीशन पे बिठाए हैं। ठीक पोजीशन पे कैसे बिठाए हैं, क्योंकि W जो यानी कि Z जो है W के ठीक बाएं उसने बिठा दिया। अगर यहाँ पे हम Z रखते, इस पोजीशन पे Z रखते तो W इसका बायां नहीं, कितना यानी कि W क्या होता, Z का दायां हो जाता, Z का बायां हो जाता, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि W क्या है Z, अब हमें चाहिए क्या था, Z चाहिए था W का बायां, ठीक है, यानी कि Z W के लेफ्ट हैंड साइड में है, ये कहने का मतलब है। उसके बाद
W Z, यानी कि W जो है Z और V के बीच में है। हमारा यहाँ पे W है, Z यहाँ पे है, तो Z और V के बीच में कौन हो गया? W हो गया। ठीक है, U जो है X के ठीक बाएं बगल में बैठा है। ना तो हमारे पास U की इन्फॉर्मेशन है, ना ही हमारे पास X की इन्फॉर्मेशन है, इसको छोड़ेंगे। उसके बाद इसने क्या बोला है? Y X के ठीक दाएं बगल में बैठा है, यानी कि Y जो है X के ठीक दाएं, यानी कि ठीक राइट साइड बैठा है। Y कौन? Y जो है X के ठीक राइट साइड बैठा है। अगर Y X के ठीक दाएं साइड बैठा है, उसके बाद इसने क्या बोला है? U, यानी कि U जो है X के ठीक बाएं, यानी कि U कहाँ बैठा है? X के लेफ्ट साइड बैठा है। ठीक है, अगर X के लेफ्ट साइड बैठा है, यानी कि हमने सबकी पोजीशन बिठा दी। अब यानी कि अब राइट साइड से 4th नंबर पे कौन सा डिलीवरी बॉय होगा, उसने पूछा है। तो 1 2 3 4, यानी कि राइट साइड से V नंबर कौन सा होगा? 4th नंबर, यानी कि V बॉय जो होगा, डिलीवरी बॉय 4th नंबर पे बैठा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन में टफ नहीं था, बस आपके पास इन्फॉर्मेशन थी, फटाफट लगाते जाओ, सॉल्व करते जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताएं, एक बार टाइम ले और जल्दी से बताएं। क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये कितना है? 2। अगर मैं इसमें 2 इंटू 1 करूँ, क्या करूँ? इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर करती हूँ, इंटू 1 करती हूँ और प्लस का स्क्वायर करती हूँ, कि 2 एकम 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 2 एकम 2 प्लस 1 3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद मैं इसको क्या करती हूँ? इंटू 2 से करती हूँ और 2 का ही स्क्वायर करती हूँ, इंटू 2 करती हूँ और 2 का ही स्क्वायर, यानी कि 3 दूनी 6 और 2 का स्क्वायर 4, 6 प्लस 4 हो गए 10। ठीक है, 10 हो गए। अब इसमें यानी कि इसमें करूँगी इंटू 3 करती हूँ और प्लस 3 का स्क्वायर करती हूँ, क्योंकि 3 यानी कि 10 तिया 30 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 30 प्लस 9 30, इनकी कितना? 39, 39 हो जाएगा। उसके बाद में इस नंबर को इंटू 4 करती हूँ और प्लस 4 का स्क्वायर करती हूँ, तो कितना हो जाएगा हमारा? 172 हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे, अब इसका मतलब 1 2 3 4, अब हमारे पास क्या होना चाहिए? इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 172 इंटू 5 अगर हम कर रहे हैं तो 5 दूनी 10, 5 35 और 1 36, 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद कितना? उसके बाद 20, यानी कि 5 का स्क्वायर भी तो ऐड करना है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 5 8 और ये 6, कितना हो जाएगा? 685। बहुत बढ़िया। 5 दूनी 10, 5 35 और 1 36, यहाँ पे 36 इनके 3 है, सॉरी 5 एकम 5 और 3 ये 8 है। कितना है? ये 8। ठीक है, अब इसको ऐड करोगे 5 8 और ये 8, कितना हो जाएगा? इनकी 885, कितना हो जाएगा? 885। क्लियर? ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद ये अगर यहाँ पे 5 से हो तो ये 6 से मल्टीप्लाई हुआ होगा और 6 का ही स्क्वायर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्या बोल रहा है? असंगत है। असंगत, इनमें से कौन अलग है, डिफरेंट है, मतलब ये 4 ऑप्शन दे रखे, 4 में से कौन डिफरेंट है? ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब देखो, ये हमें या तो इसकी नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करने से बेटर क्या अल्फाबेटिकली आगे कर लो। यहाँ पे कितना दे रखा है? जे। अब देखो बीच वाला जो नंबर दे रखा है ना, ये छोटा नंबर है, छोटे नंबर से हम बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। देखो यहाँ पे भी एक बीच में छोटा नंबर दे रखा है, यहाँ पे छोटा इन द सेंस जो अल्फाबेट्स में पहले आता है। ठीक है, यहाँ पे पहले। अब देखो जे की बात करें, जे के बाद KLM, कितना? जे के बाद KLM कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। M की बात करेंगे, M के बाद NOPQ कितना बढ़ रहा है? ये 4 आगे बढ़ रहा है, यानी कि हम बीच वाले नंबर से गए, ये 3 बढ़ गया, और फर्स्ट नंबर से लास्ट नंबर की तरफ गए तो कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। B की बात करेंगे, CDE कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया, और इसको करेंगे E से करेंगे तो 4 बढ़ेगा। ठीक है, अब हम करेंगे N से, N के बाद OPQR कितना? देखो यहाँ पे कितना बढ़ गया? ये 4 बढ़ गया है, और R से जब इसको करोगे तो ये 3 बढ़ेगा। ध्यान रखना बच्चों, नीचे से यानी कि
नीचे से 4 है, जबकि हमारे बाकी ऑप्शंस में 3 और 4 जा रहा है, ठीक है, 3 और 4। इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, डी के बाद ई एफ जी कितना बढ़ रहा है 3, और जी के बाद के करेंगे तो कितना बढ़ेगा के, इनकी जी के बाद एच आई जे के कितना बढ़ गया 4। हमने देखा इनके ऑप्शन हमारा फोर्थ जो है वो अलग है, डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, हमारा आंसर हो गया फोर्थ, इनकी 4 टू इनकी किसे 3 to 4 गया, इस तरीके से हो गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये कितना आएगा यहाँ पे वाई, ऑप्शन में चारों में वाई है। उसके बाद ओ के बाद पी क्यू कितना बढ़ रहा है 2, हम डायरेक्टली बढ़ा देंगे, यानी कि देखो ओ के बाद पी क्यू, क्यू के बाद आर एस, तो आप डब्ल्यू के बाद एक्स वाई, यानी कि क्या आएगा वाई, ठीक है। यहाँ पे डी है, डी के बाद कितना बढ़ रहा है ये 3, ठीक है, ई एफ जी, जी के एच आई जे, यानी कि पी के बाद डायरेक्टली बढ़ाओ, पी के बाद क्यू आर एस कितना आएगा एस, यानी कि डबल वाई एस, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले में ये 1 1 1 इंक्रीज हुआ है, उसके बाद ये 2 2 2 2 इस तरीके से इंक्रीज हुआ है, एंड थर्ड वाले में ये 3 3 दिन इंक्रीज हुआ है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको एक इमेज दे रखी है और इस इमेज में बताना है कि ये जो दे रखा है इसमें कहाँ पे छुपी हुई इमेज है, ठीक है, इनमें से कौन सी इमेज जो ये बना रखी है कहाँ पे कौन से बॉक्स में छुपी हुई है। तो अगर हम देख पा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है जहाँ पे ये इमेज छुपी हुई है, ठीक है, यही सेम इमेज है, तो ऑप्शन नंबर आप क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताएं जल्दी से। देखो ये 13 दे रखा है, अगर मैं इंटू 2 कर रही हूँ तो 26 आ रहा है, और 13 का स्क्वायर कर रही हूँ तो कितना आ रहा है 169 आ रहा है, ठीक है। ये 15 है, इंटू 2 कर रही हूँ और 15 का स्क्वायर कर रही हूँ तो कितना है 225, इंटू 2 कर रही हूँ तो 30 आ रहा है, इंटू 2 करने पे 30 आ रहा है, उसका 15 का स्क्वायर कर रही हूँ तो 225, यानी कि सेम 13 इंटू 2 करें तो 26 आ रहा है, और 13 का स्क्वायर करें तो 169 आ रहा है। ऑप्शन इसमें देखते हैं, 13 का इंटू 2 कर 17 को इंटू 2 कर रही हूँ तो 34 तो आ रहा है, बट क्या 17 का स्क्वायर करने पे हमारा कितना, ये गलत, जबकि 17 का स्क्वायर होने पे कितना आता है, ये गलत हो जाएगा। 17 का 289 कितना होता है 289, यही ऑप्शन हमारा गलत, ठीक है। उसके बाद इसने क्या गलत इन द सेंस, ये आपका इसने पूछा है कि असंगत कौन सा है, असंगत में डिफरेंट कौन सा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 12 इंटू 2 कर रही हूँ 24 आएगा, और 12 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा आपका 144, यानी कि हमने देखा फर्स्ट वाला लेटर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड आएगा नंबर, और उसका स्क्वायर करने पे जो थर्ड हमारा नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, ये आपका एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व करें। इसको एक बार आराम से पढ़ें और सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो किसी कंपनी के कर्मचारियों की औसत आयु 45 है, यानी कि एक कंपनी है जिसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं, यानी कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो है उनकी एवरेज एज कितनी है 45 एवरेज एज है, जिसमें से कि 38, 45 एंड 49 वर्ष की आयु वाले 3 कर्मचारी इस्तीफा देते हैं, यानी कि कुछ हमारे पास यानी कि कितने 38, 45 एंड 49 की जो एज है वो एम्प्लॉयज़ क्या कर देते हैं, रेजिग्नेशन डाल देते हैं, क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, और उनकी जगह 3 एम्प्लॉयज़, क्योंकि भाई अगर कंपनी में वैकेंसी होगी तो कंपनी उनको कहीं ना कहीं से भरपाई भी तो करेगी, तो कंपनी 3 नए लोगों का क्या करती है, इंटरव्यू लेती है, जिसमें से इनका जो एवरेज एज है 42, 46 एंड 44 है, जो नए वाले कर्मचारियों की यानी कि नए वाले एम्प्लॉयज़ की एवरेज एज कितनी है, इतनी है। अब उसने पूछा है कर्मचारियों की औसत आयु में क्या है, कि औसत आयु क्या होगी, यानी कि अब जो एम्प्लॉयज़ आए टोटल अब उनकी एवरेज एज क्या होगी, ठीक है। अब हम देख, जैसा कि हम जानते हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया यानी कि जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है वो 38 का है, एक 45 का है और एक 49 का है, ठीक है। अगर हम बात करें 9 और 5 14, 14 और 8 22, कितना हो गया 3 2 5, 5 और 4 9, 9 ठीक है 132, 5 और 4 9,
13, ठीक है, इतना हो गया। यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, जिन्होंने क्या किया है, रेजिग्नेशन दिया है, ठीक है। उसके बाद और नए एम्प्लॉयज़ कौन कौन आए हैं, 42, 46 एंड 44, 6 और 4 10 और 2 12, 4 में 4 12 और एक 13, कितना हो गया 132। यानी कि हमने देखा जो एम्प्लॉयज़ आए और जो एम्प्लॉयज़ गए, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ आए और जो एम्प्लॉयज़ गए दोनों का जो एवरेज, यानी कि जिनकी जो एवरेज एज है वो भी 132 है और जो गए हैं उनकी भी 132 है। यानी कि हमने देखा ना तो आने पे कोई फ़र्क पड़ा है और ना ही जाने पे कोई फ़र्क पड़ा है। यानी कि जो एवरेज एज है, उसने पूछा कि औसत आयु, यानी कि जो एवरेज एज पहले होगी 45 वो ही आज होगी, यानी कि आज क्या होगी, वो भी आज भी 45 होगी। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करें क्या है और बताएं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। देखो इसने क्या बोला, दी गई शीट को मोड़ करें। अगर हम, ये क्या है, एक डाइस है, ये डाइस का क्वेश्चन है आपका। जब आप इसको क्या करोगे, इसको जब फोल्ड करोगे, जब डाइस को फोल्ड करोगे, फोल्ड करने के बाद इनमें से ऐसा कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा, यानी इसको फोल्ड करोगे तो कौन से दो नंबर जो अपोजिट होंगे, अपोजिट आपको पता है ना कैसे निकालेंगे। अब डाइस को बंद करेंगे, यानी कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। और बचा कुछ, यानी कि बी बचा यहाँ पे और सी बचा, यानी कि बी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है, बी का अपोजिट सी हो जाएगा। अब इसने पूछा है कि कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा, ये बताओ। हमारा विपरीत पृष्ठों पर कौन होगा, एफ और डी होगा। कौन होगा, एफ और डी, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो ए के साथ होना चाहिए था ई, यहाँ पे ई के साथ क्या है, बी, यानी कि ये ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे ई के साथ होना चाहिए था ए, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। सी के, यहाँ पे सी है, सी के साथ होना चाहिए बी, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि एक साथ जो नंबर्स पे आएंगे वो कौन होगा, डी और एफ होगा। सॉरी, सॉल्व करना इसको। इसको सॉल्व करें और बताएं कैसे सॉल्व होगा ये। देखो या तो आप इसी में लिख लेना, बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख लेती हूँ इस क्वेश्चन को। देखो कितना लिखा है ये, 72, 6, 12, 24 एंड ये 18 एंड ये 20, ये 5 एंड ये 48, ठीक है, यही दे रखा है ना। अब देखो हमें जो भी यहाँ पे डिजिट, यानी कि जो भी हमें ना अल्फ़ाबेट्स दिए जा रहे हैं वहाँ पे उसकी वैल्यू दे रखी है। इसने बोला है ए का अर्थ क्या है, जोड़ना। तो ए हमारा कहाँ पे, 12 और 24 के बीच में, यानी कि ए यहाँ पे भी यहाँ पे है और एक कहाँ पे है, 5 और 48 के बीच में यहाँ पे। तो ए की वैल्यू हमने प्लस रख दी। बी का अर्थ है गुणा, तो बी हमारा कहाँ पे है, 6 और 12 के बीच में है, हमने यहाँ गुणा रख दिया और बी की वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे हमने इसको गुणा कर दिया। सी का अर्थ क्या बोल रहा है ये, क्योंकि बी का अर्थ हो गया गुणा, सी का अर्थ क्या है, घटाना। अब सी कहाँ पे है हमारे पास, सी है 24 और 18 के बीच में, यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी है, रख दिया माइनस। उसके डी का अर्थ क्या है आपका, भाग, तो डी आपका कहाँ पे है, यहाँ पे। ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमें। अब देखो 6 से 24 को 72 को डिवाइड करूँगी तो कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि कितना हो गया 12, और 12 इंटू 12 कितना हो गया 144, कितना हो गया 144। यहाँ पे कितना है, प्लस का 24 हो जाएगा, क्योंकि इंटू 12 इंटू 12 के 144 हुआ, प्लस का 12 हुआ, माइनस का ये 18 है, एज इट इज़ लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे माइनस ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे। 20 पंजे कितना होता है 100, और 100 प्लस 48 कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा, 148, ठीक है, 148 हो गया। अब देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो कितना 8 हो जाएगा ये, और ये 6 और ये 1, 168 हो गया माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 और 8 16 हो जाएगा, ये कैरी 4 5 और ये 6 हो जाएगा, और ये कितना है 1, कितना हो जाएगा 166। अब 166 यानी कि 168 में से मैं 166 माइनस करूंगी, कितना बनेगा आपका 2 बनेगा, क्या बनेगा 2,
क्या आपके पास ऑप्शन में 2 है? यस, आपके पास ऑप्शन में 2 है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सेकंड हो जाएगा। ये सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन थी और आप सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे भी आप बस यहाँ पे देखते और आप सॉल्व कर देते, ठीक है, इतना लंबा नहीं जाना है आपको, यहाँ पे करोगे सॉल्व फटाफट फटाफट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये पेज को काट के बनाया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताएं। यहाँ पे इसने पहले इस तरीके पेज फोल्ड किया है सॉरी, उसके बाद इसको इस तरीके से पेज फोल्ड किया है और फिर उसके बाद यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से गोल बनाए हैं 2। अगर हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे एक गोल बनेगा और यहाँ पे एक गोल बनेगा, जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे गोल बनेगा, यहाँ पे गोल, और उसके बाद यहाँ पे और इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है ऐसा? यस, हमारे पास ऑप्शन है 4th, हमारे पास क्या है, ऑप्शन 4th हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो बस बच्चों, एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी करो और प्रेशर लेके पढ़ाई नहीं करनी है बिल्कुल भी, बस मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करते चलो। प्रैक्टिस सेट, बीच बीच में गैप भी लेना है, एक प्रैक्टिस सेट किया, आराम से आधे घंटे गैप लिया, लगातार पढ़ाई नहीं करनी है, बस गैप लेके और कंटिन्यूस एंजॉय के साथ पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।